हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका करियर गाइड के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष और आज की वीडियो में हम इंग्लिश के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले जितने एग्ज़ाम हैं उसमें बैंकिंग के SBI PO, SBI प्री, क्लर्क के प्री मेंस और SSC में, तो इसमें इंग्लिश का जो फोबिया रहता है उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे मतलब दूर करें और ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। जिनके इंग्लिश में 0 निगेटिव इस तरह से स्कोर आते हैं मॉक में, वो किस तरह से अपना इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें। मैं भी खुद जब स्टार्ट किया था तो उसमें जो मेरे भी 0 निगेटिव इस तरह से मार्क आते थे, तो धीरे धीरे मैंने इस कुछ स्टेप को फॉलो किया जिस वजह से अभी 15 के आसपास स्कोर आ जाते हैं। तो इसको कैसे मतलब टैकल करें, तो इसके लिए कुछ स्टेप जो है उसको मैंने फॉलो किया। तो आशा करता हूँ कि आप भी इसको फॉलो करके इम्प्रूवमेंट आप में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मिनी सेंटेंस। मिनी सेंटेंस जैसे हम लोग मैथ और रीजनिंग बनाते हैं। मैथ में मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस सब का क्वेश्चन अगर नहीं बनता है अर्थमेटिक में तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन बनाते हैं, कोई एक बुक से फॉलो करते हैं या मिनी मॉक लगाते हैं, तब जाके वो जो है मेन मॉक में बैठते हैं। तो उसमें होता है क्या, हम लोग का क्वेश्चन बहुत हद तक बनने लगता है, उसका बेसिक समझते हैं, सारा कुछ कैसे क्या कह रहा है। रीजनिंग में उसी तरह अरेंजमेंट पजल बनाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, ब्लड रिलेशन बनाते हैं, इसके छोटे छोटे मॉक बनाते हैं, जिससे उसके बाद हम लोग जो मेन मॉक मारते हैं उसमें हम लोग का इंप्रूवमेंट हो जाता है, थोड़ा बेसिक हम लोग का जानकारी रहता है। उसी तरह है मिनी सेंटेंस में। और इसमें करना क्या है, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए 24 घंटा में हम लोग जो है कम से कम 100 बार फ़ोन खोलते हैं, कभी फेसबुक कभी इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया है सबका यूज करते हैं, सब देखते हैं। तो ये सोशल मीडिया का हमें यूज करना है। यूज कैसे करना है, जैसे मान के चलिए ट्विटर हुआ, ट्विटर में छोटा छोटा सेंटेंस दिया रहता है, इंस्टाग्राम में छोटा छोटा मीम सब में सेंटेंस दिया रहता है। तो उसको जो हम लोग जो है बार बार देखेंगे, जितनी बार भी फ़ोन खोलेंगे, इससे होगा क्या, इंग्लिश से हम लोग फेमिलियर होते जाएंगे और उसके बाद हम लोग मॉक बनाएंगे या एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जो है मतलब क्या कहते हैं, सेंटेंस उतना बोर्ड फील नहीं होगा। जैसे अभी एडिटोरियल लेकर हम लोग बैठ जाएंगे तो हम लोग को उससे बोर्ड फील होने लगेगा। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, इस तरह से होगा कि हम लोग बोर्ड फील हो जाएंगे। प्रायः आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि एडिटोरियल पढ़ो, बैंकिंग के लिए एडिटोरियल पढ़ो। माना हम लोग जो है बैंकिंग जो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस होता है तो एडिटोरियल हम डायरेक्ट अगर कुछ पढ़े नहीं है, कुछ भी सेंटेंस से कभी कोई मतलब रहा नहीं है, स्टेट बोर्ड से रहे हैं, इंग्लिश हम लोग का कमज़ोर रहा है, जिस वजह से होता है कि डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एडिटोरियल पढ़ने में हम लोग बोर्ड फील महसूस करने लगते हैं। 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद 6ठा दिन से छोड़ देते हैं। तो ये नहीं कर रहा है। तो अगर पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मिनी सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे होगा क्या, हम लोग फेमिलियर होंगे। उसके बाद हम लोग जो है एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल भी किस तरह पढ़ना है, अगर आप बिगनर है, आपको कुछ समझ में नहीं आता लेकिन पहले करना है मिनी सेंटेंस। ये हमेशा चलते रहेगा, जब तक आपका लाइफ है तब तक चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज जो है, सब्जेक्ट जो है उसमें कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग के पर्पज़ से ही पढ़ना है, तो आगे भी आपको लाइफ में काम देगा या जॉब में काम देगा या अदर अपनी एक्टिविटी में काम देगा। तो ये तो चलना ही है, मिनी सेंटेंस तो चलना ही है। एडिटोरियल जो है हम लोग रोज़ एक टॉपिक उठाएंगे एडिटोरियल में। आप जो बोलिएगा कि एडिटोरियल कौन सा पढ़ना, द हिंदू पढ़ना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, गार्जियन पढ़ना, कोई भी एडिटोरियल उठाएंगे और उसका एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होगा क्या, एडिटोरियल जो है हमको समझ में नहीं आएगा, हमको 1 दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, 5 दिन समझ में नहीं आएगा, 10 दिन समझ में नहीं आएगा, 15 दिन समझ, लेकिन पर डे सुबह उठते ही हम लोग जो है एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल एक टॉपिक रीडिंग दे देंगे, सिर्फ रीडिंग दे देना है और कुछ नहीं करना, ना ही समझना है, ना याद करना है, ना वर्ड पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रीडिंग दे देना। 1 दिन में आप समझ में नहीं आएगा, 5 दिन में समझ नहीं आएगा, 6ठा दिन में समझ, लेकिन 7वां दिन जो है मिनी सेंटेंस जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग एडिटोरियल जो पढ़िएगा 20 से 30% आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको 10 से 15 दिन कंटिन्यू करना है, 1 दिन भी नहीं छोड़ना है। चाहे आप किसी दिन नहीं पढ़ते हो, कहीं शादी अटेंड करते हो, कहीं कुछ करते हो, तो एडिटोरियल छूट जाता है, तो वो नहीं करना है। एडिटोरियल आपको सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है। अब एडिटोरियल क्वेश्चन आता है कि एडिटोरियल पढ़े कहाँ से, कौन सा, तो मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक मतलब एडिटोरियल का लिंक दे दूंगा, एडिटोरियल का टॉपिक मतलब साइट दे दूंगा 7-8, जिसमें से आप किसी में भी एक खोलकर अपना आराम से पढ़ सकते हैं।
अब एडिटोरियल के बाद आता है कौन सा, मिनी मूक। फिर उसके बाद जब ये दोनों आप पढ़ने लगेगा तो इंग्लिश के बहुत करीब पहुंच जाएगा, इंग्लिश की फैमिलियर हो जाएगा, इंग्लिश का जो फोबिया रहता है दिमाग में वो दूर हो जाएगा। तब आपको जाके मिनी मूक में आ जाएगा। मिनी मूक में आने के बाद आपको मान लीजिए रीअरेंजमेंट है, ग्रामेटिकल एरर है, फ्रेजल वर्ब है, फिलर है, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग आरसी है, रीडिंग कंप्रेहेंसिव है, ये सब आप मिनी मूक छोटा छोटा बनाइएगा। ये 3 चलता ही रहना चाहिए। और जिस दिन से आप बैंकिंग का स्टार्ट किए हैं या कुछ भी किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश का नॉलेज हो गया तो फुल मूक दीजिएगा ही दीजिएगा। मान लीजिए वीकली में 2 ही दीजिए, 3 ही दीजिए, ये तो चलना ही है, फुल मूक तो चलेगा ही। जिस भी आप वेबसाइट से मारे, जिस भी आप चैनल कंपनी का हमारे जितने भी इंडिया में उपलब्ध है उसमें आप फुल मूक फ्री वाला कम से कम लगा सकते हैं। उसका पेड वाला लेना है तो पेड वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ को फॉलो करते रहेगा। इससे होगा क्या, आपका मान के चलिए अभी निगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो कम से कम आपका 10 से 12 कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा कम से कम प्री में। अब मेंस में भी आपको अगर 40% के नंबर का है तो 20-25 तो जरूर ही आ जाएगा। तो इस तरह से इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। और एडिटोरियल का जितना भी मतलब वेबसाइट है, जितना भी साइट है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पिन कर दूँगा। उसमें से आप किसी एक में क्लिक करके अपना गूगल के द्वारा पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल का एक और ऐप भी आता है vocab 24। vocab 24 पे भी एक एक टॉपिक आते रहता है, वो भी पढ़ सकते हैं। अगर वर्ड कोई अगर प्रॉपर दिक्कत हो रहा है तो वर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो वर्ड का याद नहीं करना, सिर्फ वर्ड को एक बार पढ़ लेना, क्या इसका मतलब है, उस सेंटेंस को अगर समझना है तो समझ लेंगे। इसमें होगा कि वर्ड मतलब आपको लिखने का रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। इससे आपका 10 से 15 दिन में, हार्डली 1 मंथ में आप खुद में इंप्रूवमेंट देखिएगा। जो 5 नंबर 6 नंबर आता है वो 10 तक तो डेफिनेटली आ जाएगा। और उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा तो जिसका जैसा मतलब बैकग्राउंड रहा है, जैसा मतलब अगर हिंदी मीडियम से पढ़े है, वो कभी इंग्लिश से दर्शन नहीं हुआ है तो उस तरह से इंप्रूवमेंट होगा। उसको 2 महीना लगेगा, 3 महीना, लेकिन कंटिन्यू यही एक रोड मैप है इंग्लिश के लिए। और ये ग्रामर पढ़ लिए, 120 रूल याद कर लिए, ये कर लिए, उसके बाद वर्ड याद किए जा रहे हैं, कॉपी में लिखे जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, जिस वजह से आपको जो है उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। बचा वर्ड का, वर्ड जो एडिटोरियल में आप पढ़ रहे हैं, फुल मॉक में मार रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत देखते जाएंगे, उसको याद नहीं करना है। और बोलिएगा ग्रामर जो है एसएससी बेस्ड नहीं आता है, जो पूरा अंदर में एक ही मतलब ग्रामर का वही टेंस में अगर थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है, पहले से नहीं पढ़े हुए तो टेंस का सिर्फ बेसिक समझ लीजिएगा। उसी के आगे पीछे घुमा फिरा के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है ग्रामेटिकल एरर भी पूछते जाता है प्री में। मेंस में तो शायद मेरे अंदाज से भेंट भी नहीं होगा, उसमें ऑलमोस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, आरसी 2-2-3-3 पूछा जाता है। तो इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जैसा भी लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के उनके नोटिफिकेशन जो है आप तक आराम से पहुंच सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।